नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार नॉलेज वर्ल्ड में। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग बिहार पुलिस के क्वेश्चन बैंक को करते हैं, उसी के क्रम में आज हम लोगों का ये तीसरा वीडियो है, ठीक न। ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले जो है आपको 2 वीडियो आ चुकी है, ठीक न। अभी तक जो है हम लोग डेली जो है ना आपको एक दिन का प्रश्न को करते हैं, मतलब एक शिफ्ट का प्रश्न करते हैं, ठीक न। लेकिन एक ऐसे में क्या होगा कि देखिए टोटल 35 सेट है, ठीक न। यानी कि टोटल कितना है आपको 35 एग्जाम जो है ना आपको CSBC के द्वारा कराया गया है, ठीक। CSBC के द्वारा टोटल 35 एग्जाम कराया गया। जैसे देखिए फायरमैन हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, फॉरेस्टर हो गया, कांस्टेबल हो गया, ये सब लगा करके 35 को एग्जाम कराया गया, ठीक ना। सारा एग्जाम को अगर हम एक एक दिन में एक करते हैं तो लगभग 35 दिन लग जाता है, ठीक ना। लेकिन हमारे पास उतना टाइम है नहीं, ठीक ना। इसीलिए जो है हमने एक डिसाइड किया है कि एक दिन में जो है ना 2 या 3 दिन का करेंगे, मतलब 2 या 3 शिफ्ट का जो है ना करेंगे क्वेश्चन, ठीक ना। तो ताकि जो है ना जल्दी हो जाए और आप लोग इसका रिवीजन भी कर सके, ठीक ना। और ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है ना बीच बीच में जो है आपको टॉपिक वाइज भी वीडियो आते रहेगा, ठीक ना। जो टॉपिक जितना हॉट टॉपिक है, सबसे पहले इस टॉपिक को चिन्हित किया जाएगा कि कौन कौन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्रीवियस ईयर देखने के बाद ही पता चलेगा ये चीज़। तो उस टॉपिक से जो है ना आपको उस टॉपिक को ही, पूरा टॉपिक को ही क्लियर कर दिया जाएगा, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी का वो क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक। तो चलिए आज उसी के क्रम में हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक का आज करेंगे हम। बिहार पुलिस सिपाही का भर्ती परीक्षा हुआ था आपको 9/12/2012 को। ये प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। आज इसको करेंगे, आज भर एक ही करेंगे। कल से जो है ना आपको 2 या 3 वीडियो, 2 या 3 शिफ्ट का भी जो है ना आपको वीडियो आने लगेगा, ठीक है ना। उस अगला आज के पहला प्रश्न देखने से पहले आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक, ताकि जो है इसका जो है लाभ सभी को मिल सके, ठीक। और अगर आपको इसका प्रिंटेबल PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड PDF से जुड़ सकते हैं, ठीक। देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ठीक ना। अगर आप पिछला दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है कि बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक नाम से, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। पिछला दोनों वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। और आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक ना। तो चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक। यानी कि राज्यसभा का सदस्य जो है इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो ये राज्य के विधानसभाओं के सदस्य करेगा, ठीक। अगला है आपके दक्षिण यानी सार्स का वर्तमान में सदस्य की संख्या कितनी है, तो सार्स का वर्तमान में सदस्य कितना है, तो 8 हो गए, ठीक। देखिए सार्स SARC ने, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। और इसमें टोटल कितना सदस्य है, तो 8 हो गए, ठीक। तो इसका मुख्यालय जो आपको काठमांडू नेपाल में है, ठीक। अगला है महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया था, तो महात्मा गांधी ने ये हरिजन पत्रिका शुरू किया था, ठीक। अगला है कि भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो भूदान या ग्रामदान आंदोलन जो है ये आपको आचार्य विनोबा भावे के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, ठीक। अब देखिए अगला है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो ये आपको राष्ट्रपति करते हैं, ठीक ना। क्योंकि देखिए राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत होते हैं, ठीक। अगला है कि किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है आपको स्विट्जरलैंड में जो है ना आपको ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है, ठीक। अब देखिए अगला है कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था, यानी कि संपूर्ण क्रांति जो है ये आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, ठीक ना। इसे ही कहते हैं आपको JP आंदोलन, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ठीक। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसकी शुरुआत आपको 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक। अब देखिए अगला है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है आपको बाल विवाह को रोकने में सहयोग किए थे, ठीक। अगला है कि किनका उपनाम जो है सीमांत गांधी है, तो सीमांत गांधी जो है आपको खान अब्दुल गफ्फार खां का जो है ये उपनाम है, ठीक। अगला है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस जो है आपको 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक ना। अब पूछेगा विश्व पृथ्वी दिवस, तो ये आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है कि कौन सा उपकरण वायुदाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है, यानी कि वायुदाब को मापेगा तो ये आपको बैरोमीटर मापता है वायुदाब को। अगला है कि कौन सी वायुमंडलीय परत जो कि सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, यानी कि वायुमंडल का एक परत है जो क्या करता है कि सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें है उससे हमारी रक्षा करती है, तो ये आपको ओजोन परत है, ठीक।
अब देखिए अगला है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध जो है ये आपको नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक, अब देखिए अगला है आपको कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा क्या होती है। तो वायु में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 0.03% है। ठीक, अगला है आपको कि प्रति विद्युतीय धाराओं का प्रवाह किस दिशा प्रवाह जो है दिशा कितनी होती है, मतलब किस ओर होती है। ये आपको पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। किसका दिशा, तो ये प्रति विषुवतीय धाराओं का प्रवाह का दिशा। ठीक, अगला है कि समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। यानी कि समान दाब से गुजर रही तो यह समदाब रेखा कहलाती है। इसे इंग्लिश में आइसोबार कहते हैं। ठीक, अब देखिए अगला है कि आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह क्या है, तो आपको है सापेक्ष आर्द्रता है। ठीक, अब देखिए अगला है कि कौन सा प्रदेश है जो कि फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि फल कृषि, ये आपको भूमध्य सागरीय प्रसिद्ध प्रदेश जो है ना, यहाँ पर फल का कृषि होता है। अगला है पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था। तो ये पंचशील जो है समझौता ये आपको 1954 ईस्वी में हुए थे। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है कि भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह क्या है। तो भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह जो है ये देखिए रॉ लिखा रहता है, इसके ऊपर ये रहता है। ठीक ना, ये तैयार किए थे आपको डी उदय कुमार। ठीक, अगला है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट को फूलों की घाटी कहा जाता है। अगला है कि आपको अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अमजद अली खां जो है आपको सरोद वादक हैं। अगला है कि रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे। तो ये आपको जीन हेनरी ड्यूनेंट है। ठीक ना, लेकिन रेड क्रॉस संस्थापक कौन है, तो आपको जीन हेनरी ड्यूनेंट है। ठीक, अब देखिए अगला है देखिए अब अगला है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। इनकी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, इसकी स्थापना जो है आपको 1980 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में ये 1600 ईस्वी में आए थे। ठीक, अगला है कि सूफी किस रूप में जाने जाते हैं। तो सूफी जो आपको मुस्लिम संत के रूप में जाना जाता है, सूफी। अगला है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म का स्थापना किया था। तो सिद्धार्थ जो है ये बौद्ध धर्म का स्थापना। देखिए महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, अगला है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है आपको एनी बेसेंट ने किए थे। अगला है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध को ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो आपको स्पेन का गृह युद्ध को जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध का क्या कहा जाता है आपको, तो ड्रेस रिहर्सल। अगला है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये आपको इलाहाबाद में हुआ था स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन। ठीक, अगला है आपको किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। तो आपको खिलाफत आंदोलन के दौरान दिया था महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा। अगला है कि फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है। देखिए फल के रस का जो खमीरीकरण यानी कि किण्वन होता है तो उसमें कौन सा गैस निकलता है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक, अगला है आपको मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां किस रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो ये आपको सूल में रूपांतरित हो जाती है। ठीक, अगला है कि शीत निष्क्रियता किस में मापी जाती है। तो ये आपको पाइमेट्स में मापी जाती है। ठीक, अगला है आपको फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे बढ़ जाता है। तो आपको रक्त वाहिनियों द्वारा जो है ना आपको फेफड़े का जो है आपको पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक, अगला है कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का जोड़ा बनते हैं। तो गुणसूत्रों का जोड़ा जो आपको अर्धसूत्री में बनता है। ठीक है, तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन जो है ये आपको केवल जनन कोशिका में ही होती है। ठीक है, और जनन कोशिका को छोड़कर अन्य कोशिका में जो है ना आपको समसूत्री विभाजन होता है। अगला है आपको कि गुआनिन और साइटोसिन किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो गुआनिन और साइटोसिन ये आपको 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अगला है मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है। तो मेढक का जो है आपको टेडपोल ये होता है आपको एमोनोटेलिक के रूप में अनुकूलित होता है। अगला है कि एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी जाए तो कैसी प्रतिबिंब बनेगी। तो अवतल लेंस के सामने जो है आपको सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, अगला है कि जब ध्वनि तरंगें चलती है तो ये अपने साथ क्या ले जाती है। तो ये अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। अगला है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपको संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। अगला है कि किस लेंस की क्षमता +0.5 डायोप्टर होता है। देखिए यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या होगी 2 सेंटीमीटर होगा। तो उसका क्या होगा क्षमता 0.5 फोकल होगा। ठीक, अगला है कि विलयन की सांद्रता व्यक्त करने में कौन सी इकाई
ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती, तो ये आपको मोललता जो होती है ना, ये नहीं होती है प्रभावित। अगला है, देखिए अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र क्या है, तो ये आपको GM गणक है, ठीक ना। देखिए अगला है कि लिक्विड यानी कि द्रव में क्या होता है, द्रव में देखिए आपको नियत आयतन होता है और नियत आकार भी होता है। आयतन क्या होगा, इसका नियत होगा, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। और ये जो आपको असंकोचन होता है, ठीक। अगला है कि पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा कौन कौन पदार्थ एक पर एक निकलते हैं, तो ये आपको नेफ्था हो गया, डीजल हो गया, ऑयल हो गया और केरोसिन जो है ना, जैसे आपको पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा निकलता है, ठीक। देखिए आज का अंतिम प्रश्न था, ठीक। अगर आपको अगर इसका PDF चाहिए, देखिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं नॉलेज वर्ल्ड PDF, ठीक ना। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है, उस पर जो इसका प्रिंटेबल PDF अपलोड कर दिया गया, ठीक ना। या तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन को चेक करें, ठीक ना, क्योंकि उस डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक भी दे दिया गया है, ठीक ना। और जो बिहार SSC के स्टूडेंट है उसके लिए एक जो है हमारे चैनल पर साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट चलता है डेली, उसमें लगभग जो है ना 160 के लगभग जो है उसमें सेट हो चुका है अभी तक, ठीक ना। और ये आगे भी अब कंटिन्यू रहेगा, ठीक। तो आप वहाँ जा कर के साइंस को भी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक ना, बिहार SSC वालों के लिए। ऐसे देखिए वहाँ साइंस जो पढ़ाया जाता है वो इस लेवल का पढ़ाया जाता है वो बिहार SSC में तो पूछेगा ही, ठीक है ना। उसके अलावा जहाँ भी साइंस पूछता है, जैसे देखिए बिहार पुलिस में भी पूछता है, रेलवे में भी पूछता है, बहुत जगह जिस एग्ज़ाम में साइंस का वेटेज रहता है तो ये सब में देखिए ज़्यादा रहता है, इसी कारण बोले तो ये सब जो है ना आपको उसके लिए ये महत्वपूर्ण होगा, ठीक ना। तो वहाँ जाकर आप साइंस का भी क्लास कर सकते हैं, ठीक। और उसका भी जो है आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अभी तक टोटल जो है ना आपको 160 के लगभग में वीडियो हो चुका है, तो ये आपको 160 का जो है ना आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक ना। आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप बारी बारी से उसे देख सकते हैं, ठीक ना। अभी कुछ दिन से जो है ना ये साइंस का सेट बंद है, ठीक ना। तो ये जल्द ही जो है आपको चालू हो जाएगा, पुनः जो है ना आपको ये रेगुलर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।